जी, देखें, जो मुझे समझ में आई है, वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान और जेयूआई की जो बेसिक सपोर्ट बेस है, वो मदारिस हैं। और उनको फ़िक्र ये है कि अगर मदारिस रजिस्टर हो गए और गवर्नमेंट जो है वो उनकी मदद करना शुरू हो गई और उनके साथ एक राब्ता का सिलसिला चल पड़ा, तो मुझे लगता है कि उनको ये शक है कि उनकी जो सियासी क़ुव्वत है उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये इसके पीछे सियासत है। सर, क्या वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान महकमा तालीम के तहत मदारिस की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए रजामंद नहीं है? वो चाहते हैं कि ये बिल्कुल मामलात को उस तरह ही है जिस तरह छोड़ दिया जाए, कोई रजिस्ट्रेशन ना की जाए, कोई गवर्नमेंट की किसी किस्म की मदद या किसी किस्म की उनके मुताबिक इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए, और ये मामला जो है वो ऐसे ही चलता रहना चाहिए जैसे पहले चल रहा था। सर, क्या मौलाना फजलुर रहमान जो है वो मदारिस को मिलने वाली फंडिंग और वहाँ पे जो तलबा ज़ेर तलीम हैं उनकी तफसीलात हुकूमत के साथ शेयर नहीं करना चाहते? क्या यही वजह है कि वो महकमा तालीम के तहत मदारिस के रजिस्ट्रेशन के खिलाफ हैं? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो फंडिंग का डेटा शेयर ना करना चाहता, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बुनियादी तौर पे सियासी है, क्योंकि जेयूआई की जो बेस है, पॉलिटिकल बेस, उसमें मदारिस का बहुत बड़ा रोल है एक, और इसलिए वो नहीं चाहते कि ये मदारिस जो हैं अब सिर्फ मदरसे बन के हुकूमत के एक मिनिस्ट्री के तहत आ जाएं। सर, क्या वजह है कि मौलाना ने जो 26वीं आईनी तरमीम थी उसके साथ ही मदारिस के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बिल जो था वो पेश कर दिया? देखें, बतौर तज्ज़िया कार मैं कह सकता हूँ कि तज्ज़िये के तौर पे कि उनको देखा नज़र आया कि इस वक्त हुकूमत जो है वो बहुत मसाइल में है, और उनको नज़र आया कि वो लेवरेज कर सकते हैं अपनी पोजीशन को, तो उन्होंने बड़े महारत से अपनी पोजीशन को लेवरेज किया और उससे उन्होंने ये बिल पास करवा लिया। और ना ही किसी ने, मेरा ख्याल है, गौर से पढ़ा उस बिल को, ना ही उसने देखा किसी ने कि भाई ये क्या हो रहा है। तो मुझे हैरानी नहीं है कि अब हुकूमत को सडनली जाग आई है कि ये तो रिवर्सल हो जाएगी। देखें ना, हुआ ये था कि जब ये अग्रीमेंट हुआ तो उसके नतीजे पे हमारे दौरे हुकूमत में एक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिलीजियस एजुकेशन बनाया गया, जो कि मेरी इतला के मुताबिक अभी तक 18,500 मदारिस को रजिस्टर कर चुका है। क्या आपने मदारिस के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक जो एग्रीमेंट था वो फेटफ के प्रेशर पे किया था? नहीं, क्योंकि फैटफ एक हकीकत तो थी, और फैटफ के तहत बहुत सारी चीज़ें थी जो करने वाली थी, लेकिन हमारी सोच ये थी कि ये करना वैसे भी ज़रूरी है कि हमें तो पता ही नहीं है कितने मदारिस हैं, हमें पता ही नहीं किस किस्म की तालीम दे रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि उन बच्चों के फारुल तहसील के बाद वो कहाँ जाते हैं। तो इसलिए हमने रजिस्ट्रेशन का जब बात की तो ये मदारिस की मदद की खातिर की। सर, मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक जो बिल था उस पर सदर जरदारी ने एतराज़ात लगाकर वापस भेज दिया। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ योर एनालिसिस कि सदर जरदारी ने एतराज़ात क्यों लगाए होंगे? मेरा यही ख्याल है कि उस वक्त तो अंडर प्रेशर इन्होंने कर दिया, तो बाद में जब इसके ऊपर गौर हुआ तो फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये तो जो इतना काम हो चुका है उसकी रिवर्सल है। तो फिर मेरा ख्याल है कि हुकूमत को एहसास हुआ कि ये तो हमने जितनी पेशरफ्त रियासत ने पेशरफ्त की है, ये किसी एक हुकूमत की पेशरफ्त नहीं है, ये रियासत की पेशरफ्त है। तो इतनी जो पेशरफ्त है उसको रिवर्सल करने की बात है। तो मेरा ख्याल है कि ये इसमें मेरा शक है कि मौलाना को जो वो चाहते हैं नहीं मिलेगा इसमें से। सर, अगर मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबात मान लिए जाते हैं तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? नहीं, मुझे बड़ा अफसोस होगा, और मैं समझूंगा कि सियासत की खातिर और इमोशन ब्लैकमेल होने की हुई है गवर्नमेंट, और ये बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि ये कोई सियासी कदम नहीं था, ये उन लाखों बच्चों की बेहतरी के लिए था जो मदारिस में पढ़ते हैं, और उन लाखों बच्चों की मुस्तकबिल के बारे में था